Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mr. Sir classes of English, and particularly in this class I am going to describe about Act 1, Scene 2 of The Tempest. Up to line number 245 we have already finished, and today we are going to start from line number 245. तो इसके आगे हमने देखा कि किस तरह प्रॉस्पेरो और एरियल का कन्वर्सेशन चल रहा था। एरियल ने यहाँ पर शिप रेक का पूरा डिटेल्स एरियल प्रॉस्पेरो को दिया है। प्रॉस्पेरो अब उसे अपनी आज़ादी की याद दिलाता है जो प्रॉमिस किया गया था। एक्चुअली दोनों के बीच में जो समझौता था कि प्रॉस्पेरो का सारा काम एरियल कर देगा और इसके बदले एरियल को वो आज़ाद कर देगा काम पूरा होने के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पर एरियल कह रहा था कि मैं अपनी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। प्रॉस्पेरो कहता है क्या समय पूरा होने से पहले ही तुमको आज़ादी चाहिए? नो मोर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। एरियल कहता है प्रीति रिमेंबर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आई प्रे यू प्लीज़ रिमेंबर, आप याद कीजिए। रिमेंबर आई हैव डन द वर्दी सर्विस, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा सर्विस किया है, मैंने आपकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। टोल्ड दी नो लाइज, आपको मैंने कभी झूठ नहीं कहा। मेड नो मिस्टेकिंग्स, आपकी आज्ञा को पालन करने में मैंने कभी कोई गलती नहीं की। शर विदाउट और ग्रज और ग्रमलिंग, बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी मर्मरिंग के, बिना किसी कंप्लेंट के मैंने आपके सारे काम को पूरा किया। दॉट इज प्रॉमिस टू बेट मी ए फुल ईयर, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था टू रिड्यूस माई पीरियड ऑफ सर्विस बाय 1 फुल ईयर, कि आप 1 साल मेरे सर्विस को कम कर दोगे। प्रॉस्पेरो कहता है डोस्ट द फॉरगेट फ्रॉम व्हाट ए टॉर्मेंट आई डिड फ्री दी। प्रॉस्पेरो कहता है क्या तुम भूल गए उस टॉर्चर को जिस टॉर्चर से मैंने तुम्हें आज़ाद कराया था? क्या तुम उस टॉर्चर को भूल गए? ये कहता है नो, कहते हैं नहीं मैंने भूला नहीं है। प्रॉस्पेरो कहता है दो डोस्ट, नहीं तुम भूल गए हो। एंड थिंकेस्ट इट मस्ट टू ट्रीट द ओज ऑफ द सॉल्ट सी, कहते तुम भूल गए हो। यू थिंक इट ट्रबल टू वॉक इन द मड ऑफ दिस डीप शॉर्ट सी, टू राइड अपॉन द शार्प विंड ऑफ द नॉर्थ, और टू डू माई टास्क इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ हार्डेंड विथ फ्रॉस्ट। तो तुम सोचते हो कि तुम इस तरह से इट्स ए ट्रबल, इसमें तुमको ट्रबल लगता है कि तुमको कभी शॉल्टी सी में चलना पड़ता है, कभी नॉर्थ विंड को फेस करना पड़ता है, तो इसमें तुमको ट्रबल लगता है। ये कहता है आई डो नॉट सर मुझे इसमें कोई ट्रबल नहीं है। उसमें कहता है द लाइस्ट, तुम झूठ बोल रहे हो। मैलिग्नेंट थिंग, यू आर ए मैलिग्नेंट थिंग, मैलिग्नेंट थिंग मैलेसियस थिंग, यानी बहुत ही यानी एक तरह से गंदा चीज़, जेलसी। हैस्ट द फॉरगेट द फॉल विच सैकोरेक्स, क्या तुम भूल गए उस फॉल विच को? फॉल का यहाँ पर है इविल माइंडेड, तो यानी बुरी जो औरत थी जिसका नाम सैकोरेक्स था, क्या तुम उसको भूल गए? हु विथ एज एंड एनवी वॉज ग्रोन इन टू ए होप, जो अपने एज के कारण, अपने एनवी के कारण इतनी झुक गई थी जैसा कि एक हुप होता है, यानी रिंग की तरह, लार्ज रिंग की तरह वो क्या हो गई थी, झुक गई थी। हैज़ द फॉरगेट है, क्या तुम सैकोरेक्स को भूल गए? ये कहता है नो सर, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। तो कहते दो हैस्ट, नहीं तुम भूल गए हो। वेयर वॉज सी बॉर्न, क्या तुम बता सकते हो उसका जन्म कहाँ हुआ था? बोलो, टेल मी। ये कहता है सर इन एल्जियर्स, सर उसका जन्म एल्जियर्स में हुआ था। तो कहता है ओह वाज सी शो, वाज सी शो, हाँ कैसी बात है। आई मस्ट वंस इन ए मंथ रिकॉर्ड व्हाट द हैज़ बीन, हर महीने में एक बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि आखिर इस बात को कि मैंने तुमको किस टॉर्चर से बचाया था, क्योंकि तुम भूल जाते हो। वंस इन मंथ रिकॉर्ड व्हाट द हैज़ बीन विच द फॉरगेट्स, दिस डैम विच सैकोरेक्स फॉर मिसचीफ मैनीफोल्ड एंड सॉर्सरीज टेरिबल टू इंटर ह्यूमन हियरिंग्स फ्रॉम एल्जियर्स। यहाँ पर कहता है ये जो डैम विच सैकोरेक्स है, ये क्या करते थे, उसको एल्जियर से निकाल दिया गया। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस और न्यूमरस एक्ट्स ऑफ मिसचिफ्स एंड फॉर विच क्राफ्ट टू ड्रेडफुल टू बी डिस्क्लोज टू द ह्यूमन ईयर। इतना बुरा यानी डायरफुल या ड्रेडफुल विच क्राफ्ट थी वो, इतनी अच्छी, इतनी यानी शातिर जादूगरनी थी, इतनी यानी बुरी डाइन थी वो कि उसके कारनामों को कान से सुना नहीं जा सकता। टू इंटर ह्यूमन हियरिंग फ्रॉम एल्जियस द नोवेस्ट वाज बेनिस्ड, और इसको क्या किया गया, ऐसे काले जादू के कारण, ऐसे काले कारनामे के कारण उसे एल्जियर से बैनिश कर दिया गया, निकाल दिया गया। एंड फॉर वन थिंग शी डिड
दे वुड नॉट टेक हर लाइफ। लेकिन हाँ, एल्जियर्स के लोगों ने उसके साथ एक काम अच्छा किया कि उसको जान से नहीं मारा, बल्कि उसे सिर्फ देश से निकाल दिया। इज़ नॉट दिस ट्रू? क्या जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच नहीं है? एल कहता है यस सर ये सच है। कहता है दिस ब्लू आइड हैग इधर ब्रॉड विथ चाइल्ड। और ये ब्लू आइड वाली जो ओल्ड विच थी वो यहाँ पर आई कब? वाइल शी वॉज प्रेगनेंट, जब वो प्रेग्नेंट थी। एंड एबेंडेंड हियर बाय द सेलर्स, और कुछ सेलर्स लोग इसको लेकर यहाँ पर आए और इसको यहाँ पर छोड़ गए। इट वॉज लेफ्ट बाय द सेलर्स दो बाय स्लेव एज द रिपोर्टेस्ट दैट सेल्फ वॉज इन हर सर्वेंट। और तुम जैसा तुम अपने आप को कहते हो अभी तुम मेरे गुलाम हो, पहले तुम उसके गुलाम हुआ करते थे। एंड फॉर द वास्ट ए स्पिरिट टू डेलिकेट टू एक्ट हर earthy and about commands, refusing her grandest. So you were a delicate spirit. तुम एक बहुत ही डेलिकेट स्पिरिट थे। एंड सो रिफ्यूज टू कैरी आउट हर हेटफुल कमांड, और उसके हेटफुल कमांड को ऑबे करने में तुम क्या करते थे? तो रिफ्यूज करते थे। व्हेन यू रिफ्यूज हर चीफ कमांड्स, जब तुमने उसके मेन ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया तो क्या हुआ? सी इन ए फिट ऑफ हर अनकंट्रोलेबल एंगर, तो उसने गुस्से में आकर तुमको क्या कर दिया? शट यू अप इन ओपन पाइन ट्री विद द हेल्प ऑफ हर मोर पावरफुल एजेंट। अपने पावरफुल मिनिस्टर्स के द्वारा उसने क्या किया? तुमको यानी पाइन ट्री में नेल्ड कर दिया। शी डिड कॉन्फाइन दी बाय हेल्प ऑफ हर पोटेंट मिनिस्टर्स एंड इन द मोस्ट अनमिटिगेबल रेज इनटू ए क्लोवन पाइन विद व्हिच रिफ्ट इम्प्रिजन द जस्ट पेनफुली रिमेन डजन ईयर्स। और उसी पेड़ का जो दो हिस्सा था उसी बीच में पेड़ के यानी दो पेड़ के को बीच से फाड़ कर उसके बीच में तुमको डाल दिया और 12 साल तक के लिए डाल दिया। विद इन विच स्पेस सी डाइड, उसी 12 साल में वो जो डाइन थी जिसने तुमको उस पेड़ में नेल्ड किया था वो मर गई और तुम उसी में तुमको वहीं पर छोड़ गई। सो वेयर द डिरेस्ट वेंट द ग्रोन्स एज फास्ट एज मील विल स्ट्राइक। और जब वो मर गई और तुमको निकाले बिना मर गई तो तुम इस तरह से चीखते थे, चिल्लाते थे, ग्रोनिंग करते थे जैसे कि कोई मील का व्हील, जैसे कोई मील का चक्का, मशीन का चक्का इस तरह से आवाज़ करता हो। देन वॉज दिस आइलैंड सेफ फॉर द सन दैट सी डिड लिटर हेयर ए फ्रेकल्ड वेल्प हैग बॉर्ड नॉट ऑनर्ड विथ ह्यूमन शेप। तब तक उस वक्त तक इस आइलैंड पर कोई भी नहीं था। At that time there was not a single human inhabitant on the island except that spotted witch child whom she bore। तो वो जो बच्चा जिसको उसने जन्म दी उसके अलावा इंसान के रूप में इस आइलैंड पर कोई भी नहीं था। एरियल कहता है यस कैलिबन हर सन। कहता है हाँ उसका बेटा कैलिबन जानते हैं। तो कहता है डल थिंग, बिल्कुल ये स्टूपिड थिंग, बहुत ही डल चीज़ है ये। ऐसे सो ही दैट कैलिबन whom now I keep in service, ये वही कैलिबन है जो आज मेरा गुलाम है, जो मेरा नौकर है। Thou best knowest what torment I did find then, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस मुसीबत में मैंने तुम्हें पाया था। जब मैं तुम्हें मिला तो तुम किस मुसीबत में थे। The groans did make false wolves howl, तुम्हारा जो चीखना था, चिल्लाना था, तुम्हारा जो तकलीफ था वो इतना ज़्यादा था कि यहाँ तक कि वॉल्स जो है टू हॉल एंड मेल्टेड द हार्ट्स ऑफ फेरेसियस बियर्स, कि हॉल यानी वॉल्स भी, भेड़िया भी चिल्लाने लगता था और बड़े से खतरनाक जो बियर्स होता है, सी बियर्स खास तौर पर जो ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसका हार्ट भी मेल्ट कर जाता, उसकी क्रूएल्टी भी वहाँ पर काम नहीं आती। इतने तुम वहाँ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। penetrate the breast of even angry evils. It was a torment to lay upon the dam which Sacroax could not again undo. तो ये जो तुम्हारे साथ ये टॉर्मेंट जो तुम्हारे साथ किया था, किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर वो सैक्रोक्स के द्वारा किया गया था जिसको अंडू नहीं कर सके। इट वॉज माइन आर्ट, तो फिर ये मेरा मैजिकल पावर ही तो था। व्हेन आई अराइव्ड एंड हर्ड दी, जब मैं साइलेंट पर आया, जब मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना, दैट मेड गेप द पाइन एंड लेट द आउट, तो मैंने क्या कर दिया, उस पाइन ट्री को मैंने उसको और भी ज़्यादा स्पेशियस कर दिया, एंड लेट द आउट, और तुमको मैं वहाँ से बाहर निकाल लिया। कहता है थैंक द मास्टर, मास्टर इस बात के लिए मैं आपको थैंक्स देता हूँ। कहता है इफ़ द मोर मर्मरिस्ट, अगर तुमने एक बार भी अब कंप्लेन किया, आई विल रेंड एन ओक एंड पेग दी इन दिस नॉटी इंटरेस्ट टिल द हैस्ट हॉल्ड अवे 12 विंटर्स। कहता है अगर तुमने एक बार भी कोई कंप्लेन किया तो आई विल स्प्लिट एन ओक ट्री, तो मैं अपने जादू से किसी ओक ट्री को स्प्लिट कर दूंगा और तुमको इसके बीच में मैं फिक्स कर दूंगा, वो भी कितने साल के लिए,
12 ईयर्स के लिए, और तब तुम उसमें चीखते रहना, चिल्लाते रहना। यानी यहाँ पर जैसे ही प्रोस्पेरो एरियल को डराता है, एरियल डर जाता है, कहता है पार्डन मास्टर, मास्टर मुझे माफ़ कर दा, आई विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू कमांड एंड डू माई एस्पिरेटिंग जेंटली। कहता है मैं आपके सारे ऑर्डर को फॉलो करूँगा, मैं अपनी ड्यूटीज़ एज ए सर्वेंट जो एक ड्यूटी होनी चाहिए मैं पूरी तरह से फॉलो करूँगा, और किसी भी तरह का कोई ग्रज या ग्रम्बलिंग नहीं करूँगा। प्रोस्पेरो कहता है डू शो, ऐसा ही करो, एंड आफ्टर 2 days आई विल डिस्चार्ज दी, और अगर तुमने मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो किया तो 2 दिन के बाद हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। एरियल सेज हियर दैट्स माय नोबल मास्टर, व्हाट शैल आई डू? यस यू आर माय नोबल मास्टर, सो नाउ यू प्लीज टेल मी व्हाट शैल आई डू, मुझे करना क्या है? शे व्हाट, बताओ क्या करना है, व्हाट शैल आई डू? प्रोस्पेरो कहता है डू मेक द सेल्फ ए निम्फ ऑफ द सी, तुम क्या बन जाओ? सी निम्फ बन जाओ, सी मैडन बन जाओ। व्हाट्स यस, कहता है सी मैडन बन जाओ। बी सब्जेक्ट टू नो साइट, लेकिन तुम किसी को दिखाई मत देना चाहिए। बट दाइन एंड माइन, सिर्फ 2 ही व्यक्ति देख सकता है, एक तुम अपने आप को देख पाओगे और एक मैं तुम्हें देख पाऊंगा। इनविजिबल टू एवरी आई बॉल एल्स, इसके अलावा जितने भी आई बॉल्स हैं उससे तुम पूरी इनविजिबल रहोगे। गो टेक दिस शेप, जाओ और ये जो शेप है निम्फ का शेप बनकर आओ, एंड हीदर कम इन, और यहीं पर पहुँचो। गो जाओ, हैंड्स विद डिलीजेंस टू, और जैसे वो चला जाता है एरियल, फिर ये क्या करता है मिरांडा को जगाता है, जिस मिरांडा को मैजिकल पावर से उसने सुला दिया था, यहाँ पर उसको जगाता है। कहता है डियर हार्ट अवेक, ओ माय डियर मिरांडा, अब तुम जागो। दो हैज स्लेप्ट वेल अवेक, अब तुम अच्छा खासा सो लिया, अब जग जाओ। मिरांडा कहती है द स्ट्रेंजनेस ऑफ योर स्टोरी पुट हैप्पीनेस इन मी, आपकी जो कहानी थी द स्ट्रेंज नेचर ऑफ योर स्टोरी मेड मी स्लीपी। तो वो कहता है सेक इट ऑफ, और वक्त आ गया है कि वो जो स्लीपीनेस है उसको तुम हटा लो। कम ऑन विल विजिट कैलिबन, क्योंकि हम लोग कैलिबन से मिलेंगे जो मेरा गुलाम है, वो नेवर एल्स अस काइंड आंसर, जो कोई भी काम यानी अपने इच्छा से नहीं करता, कभी भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता और काइंड आंसर नहीं देता। तो यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है इसको। अब इसके बाद की जो पार्ट है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना पर हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इंग्लिश फॉर योर सिलेबस। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।